रात के करीब 10 बज रहे थे। अनुज दिल्ली से अपने दोस्त राजीव के साथ उत्तराखंड जा रहा था। दोनों आपस में बात कर रहे थे। राजीव अनुज से कहता है, अरे यार अनुज, एक बात बता, तूने कभी भूत प्रेत देखा है या फिर तुझे लगता है कि भूत प्रेत होते हैं? अनुज जोर जोर से हंसते हुए कहता है अरे यार, तू कैसी बातें कर रहा है? पागल है क्या? ऐसी चीजें कौन यकीन करता है इन चीजों पे? तुझे लगता है भूत प्रेत होते हैं? इंसानों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है और तू कह रहा है कि हमारे बीच भूत प्रेत रहते हैं। तभी राजीव कहता है, यार मुझे लगता है कि भूत प्रेत होते हैं। तभी अनुज राजीव से कहता है, यार एक बात बता, तूने कहानी के अलावा कहीं सुना है कि भूत प्रेत के ने ऐसा कर दिया, भूत प्रेत ने वैसा कर दिया, भूत प्रेत इसने देख लिया, उसने देख लिया? तूने कभी ऐसा सुना है? तभी राजीव कहता है, हाँ यार, मेरी दादी कहती थी कि हमारे गांव में एक पेड़ ऐसा है जिसके अंदर भूत रहते हैं। यह बात सुनकर अनु जोर जोर से हंसता है अरे यार, तू भी कैसी बातें कर रहा है? दादी नानी हमें वो कहानियां सुनाया करती थी जब हम छोटे होते थे। आजकल ऐसी कोई कहानी नहीं है। और एक बात बता, नानी दादी इनके अलावा क्या तूने कभी ये चीज महसूस करी है? तभी राजीव कहता है, नहीं यार अनुज, मैंने तो कभी ऐसा फील नहीं किया। दोनों आपस में बातें करते करते जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक सड़क किनारे एक आदमी दिखाई दिया। राजीव अनुज से कहता है, अरे यार देख, वो आदमी खड़ा है। तभी वो कहने लगा, अरे यार आदमी तो खड़ा है, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? तभी राजीव कहता है, नहीं यार अनुज, इसको मैंने पिछले वाले मोड़ पे भी देखा था। तभी अनुज कहता है, अबे यार देख, भूत प्रेत की बातें बहुत ज्यादा हो गई। अब देख, तू मुझे डरा मत, और मैं इन चीजों से डरने वाला नहीं हूँ। कुछ दूर गाड़ी चली। फिर राजीव ने कहा, देख अनुज, ये वही आदमी है जो हमने पिछले मोड़ पर देखा था। तभी अनुज ने भी कहा, हाँ यार, मैंने अब नोटिस किया। तभी अनुज ने गाड़ी उस व्यक्ति के पास में रोक दी और कहने लगा, अरे भाई इधर आना, तुम हमें पिछले मोड़ पे मिले थे और अब तुम मुझे इस मोड़ पे मिल रहे हो, आखिरकार चक्कर क्या है? तभी वो आदमी अपनी नजर झुकाए हुए खड़ा रहा। राजीव कहने लगा, अरे यार अनुज, तू क्यों बात कर रहा है? तभी अनुज कहता है, तू चुप कर यार राजीव, मुझे बात करने दे। तभी वो आदमी कहने लगा, साहब आपकी बात सही है, मैं पिछले 10 साल से इसी जगह पर घूम रहा हूँ। जो भी लोग मुझे देखते हैं वो या तो मर जाते हैं या फिर यहीं भ्रम जाल में फंस जाते हैं। यह बात कहकर वो आदमी चुप हो जाता है। राजीव और अनुज दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं। तभी एक हंसी की आवाज आती है अरे भाई साहब, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, तुम दोनों तो सीरियस ही हो गए। क्या मैं तुम्हें भूत प्रेत दिख रहा हूँ? लेकिन सच बात तो ये थी, वो आदमी दोनों की तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि नीचे देखकर बात कर रहा था। यह बात अनुज और राजीव को काफी चुभ रही थी। राजीव ने गाड़ी स्टार्ट करी और आगे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें फिर से वही आदमी दिखाई दिया जो कुछ देर पहले राजीव और अनुज को दिखाई दिया था। अब दोनों के दोनों काफी घबरा गए थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे। अरे यार अनुज, एक बात बता, हम कहाँ फंस गए हैं? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी अनुज राजीव से कहता है, अरे यार मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। दोनों के दोनों गाड़ी चलाए जा रहे थे और बार बार वही आदमी उन्हें दिखाई दे रहा था। दोनों एक भ्रम जाल में फंस गए थे। राजीव अनुज से कहता है, भाई कुछ भी हो जाए, बस तू गाड़ी मत रोकना। रात के करीब 4 बज गए थे और अब गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो गया था। दोनों कार के अंदर बैठे रहे
और दोनों एक दूसरे को देखकर इतने ज़्यादा डर रहे थे कि आखिरकार हम करें तो क्या करें, हम यहाँ से बचें तो कैसे बचें। कुछ देर बाद जब उजाला हुआ और दो चार गाड़ियां इधर से गुजरी, तब राजीव अनुज से कहता है, हमें बाहर निकलकर इस चीज़ के बारे में पूछना चाहिए। तभी दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और एक आती हुई गाड़ी को हाथ देते हैं और वो कहते हैं कि वो रात से यहीं फंसे हुए हैं और उन्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। तभी वो गाड़ी वाला आदमी कहता है, तुम यहाँ पर नए आए हो, तुम कहाँ से हो? गाड़ी के नंबर देखते हुए, DL। अच्छा, तुम दिल्ली से हो? तभी दोनों उस आदमी को देखते हुए कहते हैं, हाँ 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 हाँ, हम दिल्ली से हैं। तभी वो आदमी कहता है, घबराने की बात नहीं है, तुम शायद रात को यहाँ से जा रहे होंगे, तुम्हें कोई आदमी नजर आया होगा और तुमने उससे रास्ता पूछा होगा या फिर उससे कुछ बात करी होगी। तभी अनुज राजीव की तरफ देखता है और फिर उस व्यक्ति की तरफ देखकर कहता है, हाँ, मैंने उसका मजाक उड़ाया था। तभी वो आदमी कहता है, तुमने उससे बात करी, तुमने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन शुक्र करो भगवान का कि उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। वो बस तुम्हें भ्रम जाल में फंसाकर ही छोड़ दिया, वरना वो तुम्हें मौत के घाट भी उतार सकता था। राजीव ने कहा कि आखिरकार वो था कौन? तभी वो आदमी कहता है, वो एक छलावा था, वो यहाँ पर आने वाले लोगों को छलता है। कभी कभी जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत कम लोगों के साथ में होता है, वरना जो लोग गाड़ी से निकलते हैं उनको वो ऐसे भ्रम जाल में फंसाता है कि वो उन्हें जंगल में ले जाकर ऐसी जगह मारता है जिसकी मौत दर्दनीय होती है। ये तो भगवान का शुक्र रहा कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, वरना वो तुम्हें मौत के घाट उतार देता और तुम्हारी आत्मा इसी जंगल में भटकती रहती। यह बात कहकर वो आदमी कहने लगा, ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ और तुम अब डरो मत, अब कुछ नहीं होगा, अब सवेरा हो चुका है, तुम अपने घर जा सकते हो। तभी राजीव हाथ जोड़कर उस आदमी से कहता है, प्लीज हमारी मदद कर दो, हमारी कार में पेट्रोल खत्म हो गया, क्या आप मुझे आगे तक पेट्रोल पंप तक छोड़ सकते हो? तभी वो आदमी कहता है, ठीक है। वो आदमी अपनी कार से एक रस्सी निकालता है, गाड़ी पर बांधता है और उन्हें पेट्रोल पंप तक छोड़ता है। राजीव और अनुज गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं और वापस दिल्ली की तरफ निकल जाते हैं।